एक पुल था जो हमारे और सामने के सतना गांव के बीच पड़ता था। एक्चुअली ठीक बीचों बीच नहीं था, वो बीच से थोड़ा सा हटकर था। आस पास बसते जा रहे छोटे छोटे शहरों से ज़्यादा अलग नहीं थे ये दो गांव। बहुत ज़्यादा घने पेड़ तो नहीं, पर आबादी से पूरी तरह जुड़ा ना होने की वजह से वहाँ सुस्त सा सन्नाटा ही रहा करता था। जाने अनजाने जब भी मैं उस पुल से गुज़रता तो पता नहीं क्यों मेरी नज़रें अपने आप ज़मीन के उस गोद लिए छोटे से रहस्यमय हिस्से की ओर चली जाती थीं। कुछ 10-15 पुरानी वीरान खंडरनुमा इमारतें ही वहाँ खड़ी हुई वक्त को घूरा करती थीं, और इसी दौरान कभी कभी मेरी और उन इमारतों की नज़रें भी आपस में टकरा जाया करती थीं। कुछ तो कशिश थी गुज़रे वक्त की उस ठहरी सी नज़र में, जो रह रह कर मुझे अपने पास आने का न्योता दिया करती थी। कई बार मन हुआ कि किसी दिन बिना किसी को बताए पुल से उतरकर सीधा वहाँ चला जाऊं, पर जितने तेज़ी से कदम उस ओर बढ़ने को होते थे उतनी ही तेज़ी से ठहर भी जाया करते थे, और अचानक दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज़ हो जाया करती थी। खैर, कुछ भी हो, शाम ढलते या उस पुल से निकलते उस जगह की याद खुद ब खुद मेरे जहन में उतर आया करती थी। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तरह से मुझे सिर्फ अंदर तक झकझोर कर ही नहीं रख दिया था, बल्कि उस अनजान मनहूसियत से मेरा नाता हमेशा के लिए जोड़ दिया था। एक बार देर रात की बात है, शायद कोई 1 या 1:30 बजा होगा। मैं अपने दोस्तों के साथ शाम से ही देर रात तक पार्टी करने के बाद अब लौट रहा था। मेरे एक दोस्त के पास कार थी, तो उसने ही हम सबको अपने अपने घर सेफली पहुंचाने का जिम्मा लिया था। पार्टी में हम सब ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। रह रह के जब भी गाड़ी को ब्रेक लगता था या कोई स्पीड ब्रेकर आता था तो घबराहट सी होने लगती थी। कुछ 10-15 मिनट बाद मेरे कहने पर मेरे दोस्तों ने मुझे वहीं पुल पर उतार दिया था। उनके जाने के बाद मैं गाड़ी से उतरकर जैसे ही चलने की कोशिश करने लगा तो मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं पुल पर बनी पटरी पर जाकर बैठ गया था। रह रह कर उल्टी जैसा महसूस हो रहा था और भयंकर सर दर्द भी हो रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ और उल्टियाँ शुरू हो गईं। एक पल को तो ऐसा लगा कि जैसे जान ही निकल जाएगी। एक तो रात का अंधेरा और रोशनी के नाम पर बस वहाँ 1-2 स्ट्रीट लाइट ही जल रही थी। अपना घर वहाँ पास ही होने के बावजूद वो जानी पहचानी जगह भी एकदम अनजान सी महसूस हो रही थी। इस खराब हालत में भी अपनी आंखों को किसी तरह खोल कर रखने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अब तो ऐसा लगा कि किसी को अपने साथ रोक लिया होता या उन्होंने मुझे घर तक पहुंचा दिया होता तो अच्छा था, पर अब हो भी क्या सकता था। एक तो देर रात का अंधेरा और दूसरी ओर वो मनहूस पुल। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं कि तभी मेरे कंधे पर मुझे किसी का नाजुक सा हाथ रखा महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं पलट कर देखूं तभी एक लड़की की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, सुनिए, ये लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। और एक पानी से भरा थर्मस उसने मेरे सामने कर दिया। लाइए, आपके हाथ मुंह धुलवा देती हूँ। थोड़ा आराम मिला तो इसके साथ ही हाथ मुंह धोकर मैं
एक ओर जा बैठा। शरीर से जैसे सारी हिम्मत निचोड़ ली गई थी और मैं रह रह कर उस पल को कोस रहा था जब मैंने पहले पैग को अपने होठों से लगाया था। पूरा सर बुरी तरह चकरा रहा था और दर्द से फटा जा रहा था। अपने होश कुछ संभाल कर मैंने उस लड़की की ओर देखा तो वो खूबसूरत लड़की ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी थी। नए चटकीले से कपड़े पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर वो धीरे से बोली, मैं यहीं पास के एक गांव में अपनी एक सहेली की शादी में गई थी। अभी कुछ कदम पहले ही मुझे मेरे रिश्तेदार यहाँ उतार गए हैं। चलने से पहले मैंने अपने घर फ़ोन कर दिया था, अभी मेरा भाई मुझे लेने आता ही होगा। इस पर मैंने कहा कि सुनिए, इस समय आपका ऐसी सुनसान जगह अकेले होना खतरे से खाली नहीं है। तो उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और पुल के उस पार के उसी वीरान इमारतों वाले हिस्से की ओर देखने लगी। तभी कुछ देर बाद ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई साइकिल आ रही है, पर कोई दिख नहीं रहा था। कुछ 1 मिनट बाद बिल्कुल हमारे पास आकर वो आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई, पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पास ही आकर रुक सा गया है। देखा तो लड़की भी हवा में ही कहीं ऐसे बैठ गई जैसे साइकिल पर ही बैठी हो और एक पल बाद ही गायब हो गई। पर साइकिल चलाने की आवाज़ काफ़ी देर तक उस रात के सन्नाटे में तैरती रही। मेरी हालत पहले से ही काफ़ी ख़राब थी और अब इस भयानक वाक़ये के साथ ही मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे ही गांव के कुछ लोग उठाकर मुझे गांव में देवी माँ के मंदिर में ले गए थे। कुछ 11-12 बजे तक मैं थोड़ा संभल गया था। पंडित जी ने माँ की आशीष ले कुछ जल दिया और कुछ प्रसाद भी। दोपहर के 2 बजते बजते मैं अपने घर वापस पहुंच चुका था। इस घटना के कुछ दिन बाद तक मैं काफ़ी सख्ते में रहा। दिन हो या शाम, दोपहर हो या रात, आज भी मैं जब भी छत पर जाता खुद को उस ओर देखने से रोक नहीं पाता था। रात को बाहर घूमना तो दूर, मैं शाम ढलते ही घर में घुस जाया करता था। गर्मियों की रातों में अक्सर जब भी मौसम साफ होता था, हमारा पूरा परिवार घर की छत पर सोता था। बल्कि गांव के लगभग सभी परिवार ऐसा ही करते थे। उस वाक़ये को गुजरे अब लगभग 2-2.5 महीने बीत चुके थे। मैं उस बात को भूला तो नहीं था, पर अब सदमा थोड़ा कम हो चला था। एक ऐसी ही रात छत पर सोते सोते रात को प्यास लगने से मेरी नींद खुली। देखा तो जो घड़ा हम छत पर रात के लिए पानी से भरकर रखते थे वो नीचे गिरा पड़ा था और टूट चुका था। शायद किसी बिल्ली विल्ली ने झटका मारकर गिरा दिया होगा। सोचकर मैं पानी पीने के लिए छत से नीचे की ओर चल पड़ा। पूनम की रात थी और चांदनी अपने पूरे यौवन पर चारों ओर छिटकी हुई थी। मैं धीरे धीरे नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतरने लगा तो देखा नीचे सीढ़ी पर कोई नीचे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। ध्यान से देखने पर कोई लड़की ही लग रही थी। उसे देख मैं थोड़ा ठिठक गया और धीरे से बोला, कौन? इस पर वो सीढ़ी से उठी, घूमी
और पानी से भरा एक गिलास मेरी ओर बढ़ा दिया और बोली, पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी है ना? और इसके साथ ही वो वहाँ सीढ़ी से गायब हो गई। दूर कहीं से अभी भी घनी रात में किसी के साइकिल चलाने की आवाज़ आ रही थी। मैं वहीं सीढ़ियों के मुहाने पर खड़ा जम चुका था। आज भी कई बार देर रात मुझे अपने घर के आसपास किसी के साइकिल चलाने की आवाज़ आती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।